उत्तराखंड के अल्मोड़ा से लगभग 15 किलोमीटर दूर हवालबाग क्षेत्र के स्यूरा गांव में स्थित है चमत्कारी दुर्गामणि धाम, जहां आज भी माता रानी अपनी पूर्ण शक्तियों के साथ विराजमान है और हर भक्त की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। इसी गांव में रहते थे श्री मथुरा दत्त जोशी जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रेवती जोशी। रेवती जी माता की अनन्य भक्त थीं, जिनकी आस्था अटूट थी। जब मथुरा दत्त जोशी जी ने अपने नए घर का निर्माण शुरू किया, तो खुदाई के दौरान उन्हें पुराने मंदिर के अवशेष और माता से जुड़े पवित्र चिन्ह प्राप्त हुए। ये संकेत था कि इस स्थान पर प्राचीन समय में माता रानी का मंदिर रहा होगा। लेकिन उसी समय उनके जीवन में बड़ी परेशानी आ गई। जमीन को लेकर कई कोर्ट केस उनके ऊपर आ गए। चारों तरफ संकट ही संकट। तभी एक रात माता दुर्गामणि ने उनके स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, ये मेरा स्थान है, यहां मेरा मंदिर बनवाओ। शुरुआत में मथुरा जी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उनकी पत्नी रेवती जी की श्रद्धा अटूट थी और जब उनके समधी जी को भी वही स्वप्न आया, तब उन्हें यह आभास हुआ कि ये माता रानी का आदेश है। उन्होंने पूरे विश्वास और भक्ति के साथ मंदिर का निर्माण करवाया और फिर हुआ एक अद्भुत चमत्कार। उन पर चल रहे सभी कोर्ट केस एक ही दिन में समाप्त हो गए। न कोई रुकावट, न कोई संघर्ष। सब कुछ माता की कृपा से स्वतः सुलझ गया। तब उन्हें विश्वास हो गया कि माता की महिमा अपरंपार है। समय के साथ आगे चलकर उनके पुत्रों, पुत्रियों, दामादों और भतीजों के परिवारों तथा गांव के श्रद्धालुओं ने मिलकर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया और वहां स्थापित हुई मां दुर्गा और मां काली की दिव्य मूर्तियां। आज भी माता रानी वहां अपनी पूर्ण शक्तियों के साथ विराजमान है। मां तुरंत अच्छा और बुरा फल देती हैं। जिनका विवाह नहीं होता, उनका विवाह कराती हैं। निसंतान को संतान सुख देती हैं। हर रुका हुआ काम पूरा करती हैं और कई बार गांव में शेर के दर्शन भी होते हैं, जो माता की उपस्थिति का संकेत माने जाते हैं। भक्तों से विनम्र निवेदन है, एक बार अवश्य जाकर दुर्गामणि माता के दरबार में अपनी अर्जी लगाएं। जो एक बार जाता है, वो हर साल जाने को मजबूर हो जाता है। माता का दिव्य सिद्धांत, मां दुर्गामणि अपने भक्तों को उनके भाव के अनुसार ही फल प्रदान करती हैं। जो भक्त सच्चे मन, श्रद्धा और प्रेम से मां को पुकारता है, मां उस पर अपनी असीम कृपा बरसाती हैं और उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भर देती हैं। लेकिन जो व्यक्ति कपट, छल या स्वार्थ के भाव से मां के दरबार में आता है, मां उसे भी उसी के भाव के अनुसार ही फल देती हैं। अर्थात मां के दरबार में जैसा भाव, वैसा ही प्रतिफल मिलता है।